नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ गांव गोरखपुर के जो नए सरपंच चुने गए हैं, मनदीप योगी जी, उनके पास आज हम पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कि कल उन्होंने गांव में ही शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने शपथ ली है और अभी वो गांव के सरपंच बन चुके हैं और गांव गोरखपुर के सरपंच के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन अभी कार्यभार अभी तक उन्होंने संभाला नहीं है, 2-4 दिन में कार्यभार भी संभाल लेंगे। जी मनदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, जी, बहुत धन्यवाद आपका। मनदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि आप एक अच्छे अ, ये कहें कि आप एक टीचर थे, अध्यापक थे और आप पढ़ भी रहे थे, एक स्टूडेंट भी थे। आप पीएचडी चल रहा है आपका योगा केंद्र महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो आपका उस करियर को छोड़कर, उस करियर में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी आपके पास थी, तो आप इस फील्ड में आए, आपको गाँव की सरपंची या राजनीति को क्यों चुना? देखो, मैं अपने पढ़ाई के क्षेत्र में भी ठीक ही कर रहा था और उसमें भी मुझे बहुत सफलताएँ मिली है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ तक गाँव की पॉलिटिक्स में मेरा आने का जहाँ तक आपका सवाल है, उस पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि सोशल रुचि मेरी शुरुआत से ही रही है। हालाँकि मैं योग विज्ञान में भी, जो जैसे मैंने आपने बताया कि मैंने एमए किया है, तो साथ में मैंने सोशियोलॉजी में भी एमए किया है, समाजशास्त्र में। सामाजिक रुचि मेरी पिछले 10-12 साल से है और लगभग सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा रहना रहता है और गाँव को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मातृभूमि की सेवा करने के लिए चुना है, क्योंकि मेरी सेवा में रुचि है। और गाँव के युवा साथियों ने मुझे विशेष करके कहा कि गाँव को डेवलप करने के लिए एक अल्टरनेट मैंने दिया है अपने रूप में, और उसको मैं आज, मुझे सफलता मिली है तो मैं उसको अच्छा करूँगा उसमें। चुनाव जब जब आप चुनाव लड़ रहे थे, जैसे आपने इसके करियर को चुन लिया था कि मैं पंचायत का जो सरपंची का चुनाव है उसको लड़ूंगा, और जब आप चुनाव मैदान में आए नामांकन भरने के बाद, तब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपका विरोध जताया था। और आप पर आरोप लगे थे कि आपने गांव के अंदर भाईचारा खराब करने का कुछ प्रयास किया था और आपने सैनिक को भी बुलाया था, उस करके इस तरह के आप पर आरोप लगे। क्या वो सच्चे हैं? उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगना पॉलिटिकल लाइफ में बहुत ही सामान्य बात होती है और आरोप कुछ भी लगे, ये चीज़ें एक राजनीतिक जीवन में, चाहे वो छोटे सत्र का हो चाहे बड़े पॉलिटिकल लाइफ हो, उसमें ये स्वाभाविक बात होती है। रही बात मेरे व्यक्तिगत, क्योंकि आज तो देखो चुनाव हो चुका है, मैं चुनाव जीत चुका हूँ, लेकिन मैं उस टाइम भी, मेरे जो भी साथी थे उनको मैंने क्लियरिफिकेशन दिया था कि किसी भी प्रकार से भाईचारा बिगाड़ने में किसी भी प्रकार से मैं संलग्न नहीं रहा। और रही बात है किसी पर्टिकुलर नेता को ऐसे बुलाने की, जैसे कि आपने एक नेता का नाम लिया है, तो इस प्रकार की किसी घटना में संलग्न, ये तो कहते हैं कि गांव में छोड़िए आप, कभी बाहर भी मैं इस प्रकार के व्यक्ति से संलग्न में बाहर नहीं रहा जो कोई भाईचारा बिगाड़ने की बात करे। क्या आप उसको कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक जुमला कहेंगे? क्या हम आपके कुछ विरोधी ऐसा करना चाहते थे कि ताकि आप चुनाव से बाहर हो जाएँ इस तरह के मुद्दों से, इस तरह के एलिगेशन लगने के बाद? नहीं, नहीं, ऐसा है, ये देखो, विरोध राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है और अगर विरोध ही ना हो तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती है ये विरोध करना। लेकिन विरोध का तरीका देखा जाता है, वो किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने एक ये मुद्दा बनाया कुछ साथियों ने, हालांकि वो भी मेरे मित्र ही हैं, सभी गांव के भाई हैं। उनको किसी को गलतफहमी होगी, लास्ट तक वो क्लियर भी होगी। उन साथियों ने खुद मेरे को मिल के कहा, तो मनदीप जी, रियल में ही आप उस चीज़ में, इस तरह की चीज़ों में नहीं रहे। मैं तो एक चीज़ और बताऊंगा गाँव को, आप इस, जहाँ भी आपके दर्शक साथी देख रहे हैं, आप उन साथियों तक ये बात पहुँचाए कि जिस समय भाईचारा बिगड़ा था किसी भी कारण से हरियाणा के अंदर, तो उस समय हमने सद्भावना हवन करवाए थे और उस कड़ी में मैंने गांव गोरखपुर के अंदर मंदिर है, वहां पर भी सद्भावना यज्ञ करवाया था, जिससे कि सद्भावना बनी रहे, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहे। तो इस प्रकार की गतिविधियां मैंने की है। जब चुनाव के दौरान कुछ समय पहले था, 1 दिन पहले जैसे कुम्हार समाज का आपको समर्थन मिला, फिर बिश्नोई समाज का समर्थन मिला और तमाम तरह के फिर समर्थन मिलते गए। और क्या लग रहा था आपको जो अंतिम रात थी, क्या आपको लगता है कि आप सफल हो पाएँगे? बिल्कुल, मुझे दृढ़ विश्वास था, हुँ। पूरा विश्वास था गांव की जनता में। और देखो, कुछ समाज ने तो खुल करके मेरा समर्थन किया है, बाकी हर समाज से मुझे समर्थन मिला है, हर बिरादरी से मुझे समर्थन मिला है। और बड़ी खुशी तो मुझे तब हुई जब लास्ट में मैंने जब रिजल्ट देखा, तो मुझे बड़ी हर्ष हुआ कि प्रत्येक वार्ड से और प्रत्येक कम्युनिटी से मुझे वोट मिला है। नहीं, जब रिज़ल्ट आने से कुछ देर पहले, रिज़ल्ट आने के बाद ही आपका एक पहले जब ऐसा लग रहा था रिज़ल्ट के दौरान जब काउंटिंग चल रही थी कि कहीं न कहीं जो हमारे एक उम्मीदवार थे श्याम लाल, वो कहीं न कहीं आगे बताए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही
जो अपने गर्ल कॉलेज है, कन्या विद्यालय के अंदर जब काउंटिंग आई, तो वहाँ पर एकदम से पहले श्यामलाल को आगे बताया जा रहा था, फिर एकदम से आपको आगे बताया और आपने एक ऑडियो जारी किया कि विकास की जीत हुई है और भाईचारे की जीत हुई है और आप सब शांति बनाए रखें। लेकिन बहुत सारे लोग जब वहाँ मौजूद थे और हम भी वहाँ मौजूद थे, तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और उसको पुराना या फेक बताया। और क्या लोगों ने विश्वास एकदम से क्यों नहीं किया? इतना लोग एकदम से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे उस जीत को जो सही से गाँव के लोगों ने चुना है? आप क्या कहना इसमें चाहेंगे? इसमें बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। इसमें क्या था कि जैसे टोटल बूथ जो रहे 12 बूथ रहे हैं, जी। इस चुनाव में 12 बूथ रहे हैं। किसी बूथ पर मेरे प्रतिद्वंदी साथी जो थे उसको ज़्यादा समर्थन मिला है, किसी बूथ पर मुझे मिला है। तो खास करके 3 प्रतिद्वंदी साथी हम आपस में फाइट कर रहे थे। तो उसमें जो जिस स्कूल में लीड जो साथी की चल रही थी, लेकिन गर्ल्स स्कूल में जहाँ रिजल्ट अनाउंस होना था उसमें लगभग मेरे ख्याल में 4 या 5 बूथ थे, उनमें मुझे काफ़ी लीड मिली है। तो वो स्वाभाविक है कि उस साइड से लीड जब आई थी तो कुछ साथियों को लगा कि वो भाई जीतेगा, लेकिन उस गर्ल्स स्कूल में मुझे ज़्यादा लीड मिल गई। ये तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न। रही बात ऑडियो की, ऑडियो मैंने इसीलिए की क्योंकि मैं जब अंदर बैठा था तो मुझे बाहर से हुटिंग बिल्कुल सुनाई दे रही थी। तो मैंने सोचा भाई रिजल्ट अनाउंस भाई पता चल गया होगा बाहर, तो हुटिंग ना करें, ये मेरा एक संदेश था। और ये मेरा हमेशा ही रहा है भाई, किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी या हुटिंग तो होनी ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर अच्छा, मेरा। चुनाव के दौरान हम जैसे कि सुनने में आता कि बहुत सारे कुछ लोगों ने आपको धमकियाँ भी दी है और डराने की कोशिश की, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको मार दिया जाएगा और इस तरह से आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की कुछ चीज़ें भी सामने आई थी, क्या ऐसा कुछ है? गोरखपुर जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा गांव है जो बहुत ही विनम्र है, और कोई भी इस प्रकार की धमकी या इस प्रकार की चीज़ें मुझे नहीं मिली। अगर साथी ये कहता है कि ये चीज़ें धमकी वगैरह, मुझे किसी मेरे को सभी जो मेरे विरोधी साथी है आज भी जो प्रतिद्वंदी है, आदर्श प्रतिद्वंदिता और लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कोई भी इस प्रकार की धमकियाँ नहीं मिली मुझे। और आज भी जो सभी साथी है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, उनसे मैंने बात की, सभी साथी मेरा सहयोग कर रहे हैं। और अब गाँव राम जो अभी मेरे को सभी हर जगह मेरा स्वागत हो रहा है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ अफवाहें तो देखो स्वाभाविक है, चलती है। गांव का भाईचारा हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नरम और बढ़िया गांव है तो गोरखपुर है। तो मुजीब जी, जैसे आपने चुनाव जीत लिया था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब गाँव ग्रामीण लोगों ने मीटिंग की है और वो आपकी जीत से खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि कोई मशीन में गड़बड़ करवाई है, या कोई कह रहा था कि सुनीता दुग्गल का फ़ोन करवा के उन्होंने जीत डिक्लेयर की है। और बाद में कुछ लोग मतलब कि डीसी ऑफिस में भी गए हैं रीकाउंटिंग के लिए और वीडियो से भी मिले हैं। और क्या ऐसा आपकी ये सच्ची जीत है? क्या वाक़ई में आपकी जीत हुई है, या फिर इस तरह का कोई आपने कोई राजनीतिक प्रपंच रच के या फिर मशीन में कोई गड़बड़ करा के ये जीत को प्राप्त किया है? देखो, प्रश्न तो कुछ भी करा जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी गजब की बात ये बताऊं कि मेरे पास जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं, मैंने किसी से चुनाव के बारे में बताया ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को, या तो कहते हैं हेल्प करवाने की। मेरे को बाद में जब मैं जीता तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन आए, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ये कह रहे थे कि मनदीप एक बार बता तो देता तो चुनाव लड़ जाए। और बड़ा मतलब सरप्राइज रहा, मनदीप ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि गांव का चुनाव लड़ रहा है। मेरा मेरा जो सोशल टच रहा है वो पूरे हरियाणा में रहा है, और पूरे हरियाणा के अंदर मैं लगभग 1 लाख लोगों तक मैं योग सिखा चुका हूँ और बहुत सारे सैकड़ों कैंप लगा चुका हूँ। इसमें कतई मेरा ये नहीं था कि मैं पब्लिक से बाहर का कोई सपोर्ट लूँ। बहुत सारे साथी मुझे ये कहते रहे कि आप हमें बताते, थोड़ी मोटी मदद करते गाँव में रिश्तेदारी में इधर उधर से। मैंने ये चुनाव कंप्लीटली भाईचारे पे लड़ा, और कोई भी पॉलिटिकल हेल्प, मैंने चुनाव जिताने के लिए फ़ोन भी नहीं करा किसी पर्सन को, भाई आप मेरे को वोट डलवा दो या कर दो। हालांकि मेरे को बाद में मेरे जो मित्र थे उन्होंने कहा भाई थोड़ी मोटी हेल्प तो आपने लेनी चाहिए थी गाँव में। और रही बात मशीन में गड़बड़ी की, लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है। ये किसी साथी की बौखलाहट हो सकती है या किसी साथी की ये गलतफहमी हो सकती है, किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोकतांत्रिक प्रणाली में ये चीज़ें होने लगी तो फिर तो लोकतंत्र से विश्वास ही उठ जाएगा। अच्छा, चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं आए और आपने कोई भी अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें या फिर आपके जो सरपंच के जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस तरह का कोई भी आप सोशल मीडिया पे आपने नहीं डाला, और किसी भी ग्रुप में भी आपने तो पर्सनली कुछ नहीं डाला। आप सोशल मीडिया से दूर क्यों रहे? उसका क्या वजह क्या थी? क्या वो आपको कोई डर था? हाँ बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत विषय है कि मैं सोशल मीडिया पे क्या डालूँ क्या ना डालूँ। और मैं लगातार समाज के संपर्क में रहने से इतनी सूझबूझ मुझे है कि किस टाइम मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत और किस टाइम मुझे सोशल मीडिया नहीं करनी है। क्योंकि देखो, पॉलिटिकल प्रचार जो है सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं थी।
मैं सोशल मीडिया पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, मैं फेस टू फेस रहा हूँ, इसीलिए जीता हूँ। मैंने फेसबुक के बजाय मेरे माइंड ने ये कहा भाई मुझे फेसबुक नहीं, फेस टू फेस की ज़रूरत है। मैं पर्टिकुलरली एक एक आदमी से मिला हूँ। हालांकि मुझे कई बार ऐसा भी लगा चुनाव के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा कि भाई मुझे अच्छा माहौल है मेरा, मैं जीत जाऊंगा। मेरे को लोग आश्वासन देते थे मनदीप जी आपके वर्कर ही बहुत ज़्यादा है, आप जीत जाओगे। लेकिन मैंने फिर भी, जिस समाज ने मुझे समर्थन दिया उसके भी मैं घर घर पहुंचा हूँ। ये मेरी मेहनत थी। मैं एक एक पर्सन के घर तक पहुंचा हूँ, एक एक व्यक्ति से मिला हूँ, सीधा डायरेक्ट मैंने मेरे गांव के बुजुर्गों का सम्मान किया है। और उसके कारण जो जिस टाइम वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनकी आत्मा से मुझे वोट मिले। और इसीलिए मैं आज ईमानदारी से बड़ा करता हूँ कि आज मुझे छत्तीस बिरादरी के वोट से मुझे जिताया है। अब आप गाँव के सरपंच बन चुके हैं, 2-3 दिन में आप क कार्यभार भी सँभाल लेंगे। तो आपका काम करने का तुजुर्बा क्या रहेगा? लोग आपसे कैसे मिले और का कैसे आप गाँव का विकास करना चाहिए? किस तरह का आपसे मिलने का एड्रेस और तुजुर्बा क्या रहेगा आपका मेनली? 10,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। और गांव के जितने भी साथी हैं, युवा साथी विशेष करके, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का मेरा प्रयास रहेगा। गांव की जो फिलहाल की जो करंट जो एक बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या प्रॉब्लम्स है, वो उसको मैंने आज भी एक मुआयना भी किया कि पानी निकासी को लेकर के है। जी। मैं अभी एक दो दिन में लगभग तो ऑफिसर से मैं बात भी कर चुका हूँ। कुछ टेंडर्स जो हैं वो पेंडिंग थे और उन टेंडर्स के कंसर्न ऑफिसर से मेरी बात भी हो गई है कि वो ऑफिसर जो है टेंडर को अलॉट करके और जल्दी वो काम शुरू करवाएंगे, जिससे कि सबसे पहले पानी निकासी होने के बाद जो गलियों में जो कोई नालियाँ हैं और उनको ठीक करेंगे। गौशाला पर मैंने जैसे ही मैं सरपंच बना, गौशाला पर मैं पहुंचा और वहाँ मैंने पर्टिकुलर एक उस जगह को, वहाँ के महंत को लेकर के और वहाँ के युवा साथियों की जो कमेटी है उसको लेकर के वहाँ काम शुरू कर दिया है। जो खेल कमेटी है उनको लेकर के स्टेडियम में हमने उनको कह दिया है कि वो अपनी समस्याएं उसमें नोट कर लें। स्कूल में मैं शपथ के बाद पहुंचा, स्कूल को मैंने बोला है कि वो भी अपनी समस्याएं लिख दें। गांव की निकासी की भी है। तो इस प्रकार की ये समस्याएं तो मैं करूँ ही करूँगा। दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो ये है कि मैं सद्भावना, मैंने मंदिर के अंदर कसम उठाई थी जिस टाइम मैंने नॉमिनेशन लिया था कि मैं सद्भावना पैदा करूंगा गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो देखो मेरा गांव गोरखपुर जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर भाईचारा उसका मशहूर है, लेकिन मेरा ये टारगेट है कि गांव के अंदर बुजुर्गों का सम्मान करना। जो मौजूद लोग होते हैं वो गांव की परमानेंट पंचायत होती है। ठीक है, मैं आज सरपंच बना हूँ। सरपंच जो है एक एक 5 साल के लिए प्रतिनिधि होता है, लेकिन गांव के 36 बिरादरी के जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देना मेरी प्राथमिकता है। और युवाओं को अवसर देना, बुजुर्गों को सम्मान देना और विकास करना। विकास के लिए ग्रांट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है और जीपी की है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट के विषय में आपको पता है? ठीक है। प्लांट के बारे में जैसे कि पीछे गाँव के अंदर जो विकास कार्य प्लांट के माध्यम से नहीं हुए, तो कुछ लोगों ने कहा कि एनपीसीएल ने जो विकास कार्य कुछ करवाए थे, उस पे नाम का पत्थर को लेकर के एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद में एनपीसीएल ने गाँव में विकास नहीं किया। मुझे नहीं पता कि किसका झगड़ा क्या हुआ। मैं तो एक बात करता हूँ कि मैं नाम के लिए नहीं, काम करने की इच्छा रखता हूँ। और न्यूक्लियर प्लांट्स के कंसर्न अधिकारी और ऑफिसर जो शीर्ष अधिकारी है उनका फ़ोन भी आया। उन्होंने मीटिंग के लिए मुझे इनवाइट भी किया है। और मैं पूरी पंचायत को विश्वास में, मेरे मेंबर्स साथी हैं, उनसे मेरी दो दो बार बैठकें भी हुई हैं। और मैं मेंबर्स को साथ लेकर के और प्लांट की कंसर्न जो टीम है उनके साथ जल्दी मीटिंग करूँगा। और पूरे उनको विश्वास में लेकर के उनका जो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सीएसआर है उसका काम है कि गांव को विकसित करने के लिए उनको चैरिटी में जो फंड लगता है उसको लेकर के हम गांव में विकास करेंगे। कंप्लीटली उसका मुझे जानकारी भी है और उस पर मैं काम करने वाला हूँ। तो अंत में मनदीप जी, आप गाँव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से युवा है, कोई पढ़ रहा है और कुछ लोग नशे की लत में भी जा रहे हैं, ऐसा बार-बार गाँव में सुनने में आता है कुछ। तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे और इस तरह की चीज़ों में कि ज़्यादा युवा आगे आएँ हर चीज़ में और युवा नशे-पते में, ऐसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे और क्या संदेश देंगे गाँव के युवाओं को? नौजवान साथी जो होते हैं, युवा, युवा का उल्टा होता है वायु। वायु के वेग की तरह, यानी कि एक युवा को अगर दिशा दे दें तो वो दशा बदल सकता है। मैंने पहले भी युवाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए प्रयास किए। जैसे मैंने पहले खुद में योग के शिविर लगाया करता था। वो मेरे सोशल इवेंट तो अब भी जारी रहने वाली है। पहले भी मैंने नौजवानों की टीम बना करके उनको सदमार्ग पर चलाने का प्रयास किया। स्वाभाविक है कि अच्छे कामों में उनको बिजी रखेंगे तो वो नशे से दूर रहेंगे। एक तो नशे की चपट में आने से बचाना, खेलों को अच्छे अच्छे खेल मेले अगर होंगे
तो वहाँ से उनको एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक वो साथी होने वाले हैं। इसके अलावा उनको अवसर दे देना, उनको अवसर देंगे, प्लांट के अंदर भी अवसर मिलेंगे और भी जो गांव के अंदर बड़े अवसर देंगे, और जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं पंचायत उनका साथ देगी। खेल के क्षेत्र में एकल गेम में जहाँ बच्चा जाएगा उसको हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार हम युवा को अगर स्कूल से ही अच्छी दिशा दे देंगे तो स्वाभाविक है कि वो नशे में नहीं जाएगा। अगर फिर भी नशा आ रहा है तो उस पर लगाम कसना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं पूरे गांव को संज्ञान में लेकर के नशे के खिलाफ पूरी मूवमेंट को रन करूंगा और कंप्लीटली इसको जो है जीरो पर लेकर के छोड़ूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का आपका प्रयास रहेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, मैं प्राइवेट टीचिंग भी मैंने की हुई है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी मैं रन कर रहा हूँ। एजुकेशन के मामले में स्कूल के जो सरकारी जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी मैं बैठकें ले चुका हूँ। एक दो स्कूलों में मुझे और जाना है, उनके कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, उनको पूरा करके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट किस प्रकार से अच्छा हो इस पर हम काम करेंगे। मैंने टीचर्स के साथ भी मेरा बैठना होगा, तो टीचर्स को और उसको मेरा ये रहेगा कि वहाँ ग्राम पंचायत की तरफ से भी कमेटी बना करके प्रयास है कि जो है कम्प्लीटली प्राइवेट जो स्कूल है उसकी तर्ज पर जो है अच्छे हों। इसके लिए मेरा एक प्लान भी है, जैसे मॉडल संस्कृति गांव में विद्यालय बने। इसके अलावा भी एक दो स्कीम और है जो मेरे पास नई अपडेट मैंने अधिकारियों से ली थी जी जी कि उसमें कुछ ऐसी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और हरियाणा गवर्नमेंट की, वो यहाँ प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि सीबीएसई पैटर्न पर जो है पढ़ाई यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में ही शुरू हो जाए। स्वाभाविक है कि ठीक हो जाएगा। और कोई बात आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हो? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि गोरखपुर जो धरा है, देखो भारत की सनातन संस्कृति 1,96,08,53,121 साल इस देश की संस्कृति को होगी। मैं सनातनी व्यक्ति हूँ, मैं कंप्लीटली मतलब मैं अनुशासित जीवन जीता हूँ, योग में मैं जीवन मेरा जनरली रहा है। मैं सभी जो साथी जो मेरे से किसी माध्यम से नहीं मिल पाए उनको तो यही संदेश दूंगा कि जो मेरे से नहीं मिला ना उसको ही थोड़ा मोटा ये हो सकता है मनदीप पता नहीं कैसा होगा। मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूँ जो एक बार भी नहीं मिला वो मेरे से एक बार मिलेगा तो स्वाभाविक के तौर पर मेरे स्वभाव का पता चलेगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ काम करने की इच्छा है, मैं ओढ़ निभाने आया हूँ। मेरी कोई भी सरपंच का इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं थी, ये तो मेरे संघर्ष में चलते चलते इलेक्शन आ गया और सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए कि मुझे ये चुनाव लड़ना पड़ गया। क्योंकि मेरा काम, मेरा जीवन है सोशल, मैंने सब कुछ त्याग दिया है सोशल काम करने के लिए। मैं जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाला हूँ और मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ कि गुरु गोरखनाथ की ये पावन धरा गोरखपुर, जिस पर बाबा गुरु गोरखनाथ ने तपस्या करी, इस मातृभूमि के लिए इसका जो ऋण है उसको उतारने आया हूँ। मैं मेरी गांव की बेटियों को, माताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप कंप्लीटली सेफ महसूस करें, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ आने वाली नहीं है। लैंड ऑर्डर गोरखपुर का बहुत मेंटेन रहने वाला है, नशा जो है उसको हम लगाम लगाने वाले हैं। सभी प्रकार के जो अवसर रहेंगे युवाओं को, तो एक बहुत ही अच्छा गांव बन जाएगा। सद्भावना होगी, गांव में अच्छे पार्क होंगे, गांव में अच्छे स्कूल होंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो अपने आप में गांव बड़ा अच्छा होगा। और लास्ट एक बात, गांव से जो साथी पलायन कर जाते हैं, गांव से साथी पलायन इसलिए करते हैं कि उनको ये हो जाता है मैं चलो यार शहर में चलेंगे, यहाँ बच्चों की एजुकेशन सेट करना है। मैं गोरखपुर गांव को ऐसा बनाने का सपना रखता हूँ कि शहर में जो बात साथी चले गए वो भी 1-2 साल में ये कहने लग जाए कि चलो वापस चलो गाँव में चलते हैं। तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि 1-2 साल में इसको इतना सोना बना देंगे कि बाहर वाले साथी भी नहीं होंगे, गोरखपुर में दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएं। तो बाकी भाई सतपाल जी, आप बड़ा अच्छा साथी हैं और बड़ा अच्छा चैनल है आपका, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप भी जो है इस मुहिम को, मोमेंट को जारी रखें और आवाज़ उठाते रहें। मनदीप जी, चलते चलते लास्ट में हमारा एक प्रश्न और है आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे भी चुनाव आते हैं और खास करके ग्राम पंचायत के जो चुनाव आते हैं, सरपंचों का बड़े बड़े गांव में या छोटे भी गांव भी हो, गांव कैसा भी छोटा या बड़ा, तो हमने देखने को मिलता है कि सरपंचों का करोड़ों करोड़ों 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक ओनली छोटे से गाँव में भी सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो खर्चा जो माना जाता है वो है कि शराब पिलाने का और दूसरों को, वोटरों को आकर्षित करने का अपनी तरफ से या फिर वोट खरीदने का। तो आपने हमें देखा कि हमने सभी ने ऐसा देखा कि आपने बिल्कुल भी जो अतिरिक्त खर्चे हैं वो नहीं किए और ख़ास करके शराब तो आपने किसी को नहीं पिलाई। तो आप इस विषय पर भी आपने एक नई मुहिम और एक संदेश दिया है समाज को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या क्या विषय था ये कि इस तरह से आपने क्यों चुना, आपने क्यों, क्या शराब का माध्यम क्यों आपने क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ये चीज़ क्या है कि आदमी के सोच पर डिपेंड करती है।
भाई सोच उसकी कैसी है। मेरी सोच थी ये, तो कई साथी मेरे को कह रहे थे भाई थोड़ी मोटी शराब तो देखो पिलानी पड़ेगी। ये साथी मुझे कई कह रहे थे बोले मनदीप नहीं तो वोट कट जाएंगे। मैं मका वोट कट जाओ चाहे, मैं इस बात को बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला हूँ। भाई कोई शराब, मैंने कई नाराज भी हुए बोले यार बिल्कुल तो यार बिल्कुल टफ है आदमी। मैं बिल्कुल टफ हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं सिद्धांती आदमी हूँ। मैं सिद्धांती आदमी हूँ, मैं रियलिटी में ही मैंने ये नहीं कहा। चलो थोड़ा मोटा नुकसान भी हुआ उसे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 2-2 करोड़ रुपए लोगों का खर्च हो जाता है, तो आपने और बहुत सारे गाँव में हमने देखा, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को पिलानी चाहिए? क्या आपको वोट आकर्षित हो सकते हैं? क्या पिलाने के बाद में वो 2 करोड़ रुपए उस पंचायत का जो विकास करना था, क्या वो लोगों को 2 करोड़ में पहले ही नहीं खरीद रहा? क्या वो प पंचायत के विकास को 5 साल के विकास को दो पहले ही खरीद रहा है कि मैं विकास नहीं कराऊँगा, आपको दारू पिला देता हूँ और आप खुश हैं दारू पिलाने से, तो 5 साल मैं भी ये मौज करूँगा? ठीक कहा आपने। जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना, वो साथी गांव का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इतने इतने खर्चे पहले ही कर देंगे तो गांव के फिर वो पूरे भी तो करेंगे उस चीज़ में। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है ये। और दारू पीने से कोई वोट मिलते भी नहीं है, ये बहुत ही गलत धारणा है। और धीरे धीरे से इतने बड़े गाँव में जब मैंने ये मुहिम शुरू करी, मैं 0 बजट के खर्चे पे चुनाव जीत गया, तो एक मैसेज भी जाएगा। और एक और मैं बता दूँ, आपने बात चल पड़ी है, मेरे जीतने से एक मैसेज और जाने वाला है गाँव में। युवा इनकरेज हो गया गाँव का। जी। युवा को ये पता चल गया है कि भाई मनदीप की तरह अगर ग्राउंड पे मेहनत करेगा तो कोई भी भविष्य में अच्छा युवा सरपंच बन सकता है। यहाँ परिवारवाद और जो भी जातिवाद और जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जनता ने बिल्कुल सिरे से नकारा है, और सिर्फ योग्यता और विकास के नाम पर वोट डाला, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। मनदीप जी, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।